Okay, good afternoon, everyone. Now, today we're starting with a new topic that is really very important topic as far as your examination point of view, and that is a major component of your prime cost. As per the cost is concerned, these are the major component of the cost. That is a labor cost. The student, as all of you know, that labor. I would like to say this is one of the very prestigious and the precious assets of the organizations. Okay, and you will always have the respect to this, the one part as a laborer, as worker, because without which nothing is possible. Everything is impossible because even due to the machine, then other aspects were replace this worker. But that kind of effectiveness, that kind of accuracy would not be seen without this thing. Therefore, without different ends who are introducing money, material, machines. Yes or no? The management were introducing the many amps, but the man cannot be replaced. Is of course will be replaced by the machine, but definitely there are some, as a human being, man cannot be replaceable as per the organization's concern. So what is that actually? What is the importance of the labor? Of course, all of you know that. What is the importance of the laborers in the industry? And what this laborer can do for the organizations, and we know that what is the importance of the role and what is the important role of the worker in our production process or other, that means administrative process also. Terminology is different as far as the laborer, worker, employees. Yes or no? These are the just different terminology, but of course we are all the employee of the organization, and the employee of the organization, if you see, as per the employee of the organizations. Now, in this case, what should be the reward to the employee? तो हमने जनरली देखा कि एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉई एंड द वर्कर अगर दोनों का डिस्टिंक्शन अगर देखा तो हम क्या बोलते हैं कि वर्कर जो रहते हैं स्पेसिफिकली वो लेबरर होते हैं एंड दैट इज देयर वर्क इन द फैक्ट्री, ऐसा होता है जनरली. ओके, एंड एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉई और द स्टाफ, दैट इज ओके. यस मयूर, any doubt, any query? You're raising the hand. Okay. So employee generally, if you have any query, you just yes. Definitely. Okay. No problem. No problem. So वर्कर जो रहते हैं दैट इज स्पेसिफिकली वो फैक्ट्री में काम करते हैं स्टूडेंट. एंड एम्प्लॉय जो रहते हैं, एम्प्लॉय और द ऑफिस स्टाफ जो रहता है, दैट इज प्योरली रिलेटेड टू व्हाट इज दैट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट. एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट मीन्स ऑफिस. तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा तो देयर आर दो पार्ट रहते हैं स्पेसिफिकली. वन पार्ट जो रहता है दैट इज अ फैक्ट्री, एंड सेकंड पार्ट रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रहता है. तो इसमें भी इनको रिवॉर्ड जो दिया जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू पुट एनी योर एफर्ट्स, योर वर्क, योर टाइम ऑन द पर्टिकुलर प्रोसेस वर्क, तो ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ रेम्यूनरेशन पार्ट. इसको क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन पार्ट. तो व्हाट इज द रेम्यूनरेशन पार्ट? व्हाट इज द रेम्यूनरेशन पार्ट? तो रेम्यूनरेशन पार्ट में हमने लास्ट दैट मींस अकाउंटिंग इसमें से अगर देखा तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो भी कुछ काम करते हैं लोग, स्टूडेंट, जो लेबरर काम करते हैं या वर्कर काम करते हैं, उनको हम वेजेस देते हैं. व्हाट इज दैट? वेजेस पे करते हैं. ओके. एंड जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको रिवार्ड में हम रेम्यूनरेशन जो देते हैं, दैट इज डिटेल्स सैलरी. क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं. सैलरी दिया जाता है. तो ये दोनों डिस्टिंक्शन है लेबर एंड एम्प्लॉइज के बारे में. ओके. लेबर जो काम करता है वो दैट इज अ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है. प्रोडक्शन रिलेटेड जो काम है वो लेबर करता है, वर्कर करता है. अंडरस्टैंड? एम्प्लॉय जो है दैट इज वर्क इन द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है. डिफरेंट जो वर्क रहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो या सेलिंग डिपार्टमेंट्स में हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में हो, पर्सनल डिपार्टमेंट में हो, बहुत सारी जगह पे काम करते हैं. इन लोगों को क्या मिलता है? रेमुनरेशन क्या मिलता है? सैलरी मिलता है. ओके. तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने देखा, इफ यू सी द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द व्हाटएवर द वेजेस यू पेड, the wages means not only wages but at the bonus
or any other amenities which is attached to the your attached to your wages, that is considered as the direct cost. And direct means direct labor cost, and which is a considered as a direct cost and which is directly related to product. That's what we say direct cost. Any remuneration or any salary paid to the employee, that is considered as a indirect cost. That is a part of your overhead, and specifically that is come under the, if it is related to sales, that is selling and distribution overhead. If it is related to the administration, it is an administrative cost. Understand? So these are the different types of the labor, and what is the difference between the laborer and the employee, and what is the reward that is by way of wages to the laborer and by way of salary to the employee, how it is a considered as per the cost sheet is concerned, which is a direct labor cost, which are the considered as the overheads, that we will learn now till then. Okay. Now, student, as per the accounting is concerned, or as per the cost sheet or cost statement is concerned, now in this topic we're going to study what are the different records are there. Okay, specifically in case of the labor cost. Okay, labor cost is the second prime cost. Second prime cost means if you come to the prime cost में क्या क्या आता है स्टूडेंट? पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद में आता है डायरेक्ट लेबर, एंड तीसरा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट के बारे में हमने डिटेल में एक पर्टिकुलर टॉपिक ही उसके ऊपर है, डायरेक्ट अंडरस्टैंड डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर. वो डायरेक्ट मटेरियल में हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट, एज रिकैप्चुलेट करने के बाद में डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज अ मटेरियल, व्हाट इज अ मटेरियल कॉस्ट. Understand, we see the what are the different the inventory control systems, what are different level we maintain, specifically material procedure क्या है, requisition process क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, हाउ द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल क्या है. उसके बाद में हमने डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक देखा, स्टॉक लेवल देखा, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ऐसा ना एवरेज लेवल. देन वी सी व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अगर मुझे परचेस करने का है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से परचेस करना चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो हमने देखा. उसके बाद में हमने देखा कि व्हाट इज एबीसी एनालिसिस, एबीसी कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं स्टॉक का. तो मटेरियल कंट्रोल करने के लिए या कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए या इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए हमने सब देखा चैप्टर में, मटेरियल चैप्टर में हमने देखा. उसके बाद में हमने देखा स्टोर लेजर, स्टोर लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द फॉर्मेट, एंड प्रैक्टिकल सम भी हमने इस सब में सब हमने देखे. व्हाट इज कैसे प्रैक्टिकल सम होते हैं, कैसे प्रैक्टिकली कैसे करना है, दैट इज एवरीथिंग दैट मींस वी सी इन द मटेरियल टॉपिक. Similarly, we're going to study another very important topic, that is a labor cost, जो मैंने आपको बताया अभी इनिशियल इंट्रोड्यूस किया. उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स क्या होता है, कैसे अटेंडेंस होता है, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेशन, ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करता है, व्हाट इज द आइडल टाइम कंसेप्ट क्या है. ओके, लेबर टर्नओवर क्या होता है, व्हाट इज द लेबर टर्नओवर का इंपॉर्टेंस क्या होता है एंड कैसे होता है, व्हाट आर द रीजन फॉर द लेबर टर्नओवर, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ द लेबर टर्नओवर, दैट यू गोइंग टू स्टडी. ओके, उसके बाद में हमने देखने का है रेम्यूनरेशन सिस्टम क्या है, वेजेस कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, डिफरेंट रेम्यूनरेशन सिस्टम है, दैट वी गोइंग टू स्टडी. इंसेंटिव स्कीम्स क्या है, व्हाट आर डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम, दैट अगेन यू हैव टू स्टडी. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट है, जैसे मटेरियल में हमने कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद में हमने फाइंड आउट किया मटेरियल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है टोटल. उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है, और अदर द कॉस्ट व्हिच इज रिलेटेड टू मटेरियल होता है, एक्चुअल परचेस कॉस्ट क्या होता है, दैट वी स्टडी वेरी वेल. Okay, in this case also, as per the cost accounting standard 7, हम labor cost statement prepare करेंगे. Labor cost statement का purpose है कि to find out the total labor cost. Total labor cost कैसे calculate करते हैं वो हम पढ़ेंगे ये chapter में. Okay, और उसके बाद में कुछ illustration हम देखेंगे for the calculation. जैसे मैं concept wise आपको बताऊंगा, वैसे मैं आपको जैसे कि हम incentive system हम पढ़ेंगे या different remuneration system हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी कुछ sum रहेंगे और डिफरेंट मेथड्स है वो मैं आपको प्रैक्टिकल सम भी आपको लूंगा साइमल्टेनियसली, एंड लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट के ऊपर भी हमें प्रैक्टिकल सम आपको लूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आए व्हाट इज अ लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड okay, these are the what is called as your content or syllabus of your particular topic. Attendance and payroll procedures we're going to study. Overview of statutory requirement, what is that, what is the overtime, okay, क्या है. तो उसमें हम अटेंडेंस सिस्टम देखेंगे, अटेंडेंस सिस्टम क्या है, देन वो स्टडी द व्हाट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद में व्हाट इज आइडल टाइम, व्हाट इज ओवर टाइम, व्हाट इज इंसेंटिव.
इसका different system है students, because many of the things, okay, then we are more much focus on the labor turnover. Labor turnover क्यों होता है? Why the people are change their job? Why the some of the people sir comes in, some of the people goes out? What are the effects? और ऐसा labor effects कैसे होता है industry के ऊपर? What is the effective effects of this, or what is the causes of labor turnover that we're going to study in this? Then utilization of the labor, direct labor, indirect labor. These are two types of the labor. Okay. Changes of labor cost, identifying the labor hours क्या होता है, work order और batch capital job कैसे होता है, efficiency rating procedures is there, remuneration system, हाँ, this is very important part. यहाँ पे आप practical sums देखेंगे बहुत सारा. Preparation of the labor cost statement, that is a cash accounting, the cash 7 के हिसाब से, 7 के हिसाब से what is called as the cost accounting standard के ऊपर से कैसे लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट पेपर करते हैं, that we are going to study in this particular point, the section. Remuneration and incentive system based on the price work plan, Halse premium plan, Rowan plan and Gantt plan, task plan. So ये हर एक को हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, हर एक प्लान को हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल सम इसके ऊपर आपको आएगा. ओके, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल समय की बहुत चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ में. और नॉट ओनली दिस, अभी देखो स्टडी जो करना है कि टीवाई बीकॉम लेवल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं, इसीलिए हम पीछे है. अगर देखा तो अगर आपने स्टडी किया, इंटरेस्टिंगली स्टडी किया कि ये पॉइंट हमें आगे जाके भी एडवांस लेवल में आएगा, अगर आप एडवांस कॉस्टिंग में चले जाएंगे या एमकॉम में चले जाएंगे, एमबीए करेंगे, बहुत सारे यूपीएससी का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे, अगर आपको लेबर कॉस्ट का जहां पे भी आपको आएगी लेबर कॉस्ट, तो वो जाके वहां पे आपको डेफिनेटली ये यूजफुल रहेगा. इसीलिए आपको अभी से ही अच्छी तरह से समझाना है, बिकॉज प्रीवियसली अगर देखा तो कॉस्टिंग का जो सिलेबस था टीवाई बीकॉम में, वो खाली 50 मार्क्स का था, 50 मार्क्स के लिए था, और एक सेमेस्टर में, उसके बाद में सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया. पहले तो ऐसा नहीं था, बिकॉज एनुअल सिस्टम था, तभी जाके आपका ऑडिटिंग 50 मार्क्स का था और कॉस्टिंग 50 मार्क्स का था. उसके बाद में सेमेस्टर सिस्टम आ गया, उसमें क्या किया, ऑडिटिंग को पहले सेमेस्टर 1 में लिया और सेमेस्टर 2 में कॉस्टिंग को लिया, ऐसा किया. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको क्या इंटर सेमेस्टर नहीं है, आपका इंटर बोथ सेमेस्टर में कॉस्टिंग दिया गया है. और तभी जाके अर्लियर सिलेबस में ये मटेरियल लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट जो था, वो खाली कॉस्ट शीट के लिए था. कॉस्ट शीट में जैसे आपने प्रिपरेशन किया उसमें उसको एक्सप्लेन किया गया. लेकिन आई एम रियली वेरी हैप्पी, अप्रिशिएट द वर्क ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कि बोर्ड ऑफ स्टडी अकाउंटेंसी ने क्या किया, उसको ही एक्सप्लेन ज्यादा एलोबरेट किया. किसको? मटेरियल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट को अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको. ये बहुत अच्छी बात होगी कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो सिलेबस है, उसको आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए मिल रहा है. लेबर कॉस्ट क्या है, ओवरहेड क्या है, मटेरियल क्या है. लेकिन ऐसा है, दैट मीन्स अगर जनरल में प्रीवियस सिलेबस में अगर देखा तो ऐसा नहीं मिलता था, बिकॉज डिटेल में आपको नहीं, खाली मटेरियल कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द मटेरियल कंज्यूम क्या है, वही आपको समझने के लिए आता था. लेकिन अभी ये सिलेबस में हर एक कंसेप्ट को के ऊपर एक चैप्टर है, और जो आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है, तभी जाके आप अच्छी तरह से करेंगे, अदरवाइज नॉट स्टूडेंट. Understand? So this is one of the very important point. So this is the entire syllabus of your chapter, labor cost chapter, and very interesting है. अगर आपने अच्छी तरह से देखा ना स्टूडेंट, तो आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हो, उसकी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर आप अच्छी तरह से दैट मींस अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स, तो आपका डेफिनेटली दैट मींस आपका ऑब्जेक्टिव रहे या कुछ भी रहे, वो आपको दैट मींस डेफिनेटली दैट गोइंग टू हेल्प यू लॉट. Okay, so we're moving to the next slides. Labor cost. Labor cost. What do you mean by labor cost? Labor cost क्या है? What is cost? बोला तो क्या आता है labor cost means क्या है student? तो labor cost में अगर देखा तो labor cost is a cost incurred in the form of remuneration. It is incurred in the form of remuneration paid. To whom? किसको? Employee or the labor of the organization. Okay. That means any cost in the form of remuneration which is paid to employee or the labor of the organization, that is called as labor cost. वही कॉस्ट है हमारे लिए, लेबर को जो पे कर रहे हैं वही कॉस्ट हमारे लिए है. सो दैट इज अ लेबर कॉस्ट फॉर अस.
The workforce required to convert the material into finished goods, absolutely essential, because labor कौन होता है? Who is a labor? Who is a labor? Labor is nothing but workforce required किसके लिए? To convert the material into finished product. कि जो workforce है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको लेबर बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लेबर बोलते हैं. लेबर, तो वो लेबरर को जो भी रेम्यूनरेशन आप पेड करेंगे उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट. आपको समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया. इतना एक्सप्लेन जो किया है आपको, एंड बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड. अभी लेबर के दो प्रकार होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर. वन इज अ डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. अभी इसमें अगर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज अ डायरेक्ट लेबर? ये डायरेक्ट लेबर कौन है? तो डायरेक्ट लेबर इज अ डायरेक्ट लेबर मींस द लेबर व्हिच इज अ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो भी इन्वॉल्व रहते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर. और इनडायरेक्ट लेबर क्या रहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर मींस these are all the laborer which is not directly related to the particular production process में related नहीं है, लेकिन which is a part of your factory, your production process, that is they are known as indirect laborer. इनडायरेक्ट लेबर. तो इसमें बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है. क्या एक्सप्लेन किया? देखो स्टूडेंट, इसमें डायरेक्ट लेबर मींस whom the portion of wages and salary which can be identified and charged to the single cost unit. Okay. Directly related to, it's a part of the prime cost. इसी के ऊपर. इनडायरेक्ट लेबर क्या रहता है? कैनॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन प्रोसेस से. ओके. ऑफ स्पेसिफाइड गुड और सर्विसेज. एग्जांपल क्या दिया है? व्हाट इज द एग्जांपल? देखो स्टूडेंट, क्या एग्जांपल दिया है? फोरमैन, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, ये सब लोग काम करते हैं, उसमें रहते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में है ये सब लोग, लेकिन प्रोडक्शन के एग्जैक्टली प्रोडक्शन जो एक्चुअल प्रोडक्शन में नहीं है. फोरमैन है, स्टोर कीपर है, टाइम कीपर है. So these are the laborer, but not directly related to production of specific goods and services. Okay. Indirect labor. Indirect labor, it is a part of your factory overheads cost. The factory overheads से related है. और ये आपका part of your prime cost. Prime cost से part से related है. I hope all of you understand what is a labor cost. Labor cost क्या है? Laborer क्या है? Laborer में दो प्रकार रहते हैं. Direct labor क्या है? डायरेक्ट लेबर में कौन से डायरेक्ट लेबर में आते हैं? ओके, ये हमने पढ़ा है. इनडायरेक्ट लेबर क्या है? वो कौन से लोग रहते हैं उसे इनडायरेक्ट लेबर में क्या है? उसका अकाउंट ट्रीटमेंट क्या है वो भी मैंने आपको बताया. कौन से इस अंडर कौन से हेड में आते हैं वो भी मैंने आपको बताया. ओके, सो आई होप दैट मींस ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज अ लेबर कॉस्ट, व्हाट इज अ लेबर, व्हाट इज अ डायरेक्ट लेबर, व्हाट इज अ इनडायरेक्ट लेबर. नेक्स्ट. Now, what are the departments? Consequently, department related to labor. That is also you have to understand. Which are the departments are which are the department involved in what is called as your which are the department which is related to your or involved in labor control cost. Labor cost control करने के लिए या reduction करने के लिए, देखो control and reduction, these are the two different things. Control and reduction, these are the two different things. अभी आपको मैं बताता हूँ क्या है ये दोनों में चीज में क्या है. एक एग्जांपल आपको दूंगा कि कंट्रोल एंड रिडक्शन में क्या डिफरेंस है. तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास वर्कर है और मैं उनको 8 आवर्स के लिए उनका वर्किंग पीरियड है, वर्किंग आवर है. तो वर्किंग आवर में मैं ये देखूंगा कि वो लेबर जो है वो अच्छी तरह से काम करते हैं कि नहीं करते. ये पहले मैं देखूंगा 8 आवर्स इफेक्टिवली काम करते कि नहीं करते. ओके, अगर नहीं करते तो कोई लोग वर्कर जो रहते हैं वो अननेसेसरी ओवर टाइम में चले जाते हैं. दे आर चार्ज ओवर टाइम में जाके जो काम जो रहता है उनका जो 8 आवर्स का काम रहता है वो करते नहीं है. मेरा बहुत सारे एग्जांपल अपने देखे रहेंगे. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आप काम भी करते हो बिकॉज यू आर टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स. आपने एक्सपीरियंस भी लिया है कि बहुत सारे लोगों का एक आदत रहता है पूरा दिन काम नहीं करते, लेकिन एट द एंड जब घर पे जाने का काम रहेगा तभी काम करते हैं. ऐसा रहता है कभी कभी. ये साइकोलॉजिकल ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है. डिपेंड्स अपॉन टू पर्सन. बहुत लोग बहुत रॉयल रहते हैं अपने काम के लिए. उनको लगता है कि जितना भी आस मुझे मिला है ऑर्गेनाइजेशन का काम है,
वहां पे मैं डकनेस उसके ऊपर ही देना डिवोट करना है। बहुत सारे लोग मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि बहुत सारे काम नहीं करते हैं, कुछ तो अवॉइड करते हैं काम और बाद में वो काम करने की कोशिश करते हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर टाइम फिर करने के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, टारगेट करता है, वो क्या करते हैं पर्पसफुली फिर ओवर टाइम में चले जाते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को, ऐसे वर्कर को अगर आपने एनालाइज किया, स्टडी किया और फाइंड आउट किया कि व्हाई दिस पीपल दे आर नॉट कंप्लीट देयर वर्क इन विद इन द व्हाटएवर द टाइम पीरियड अलॉटेड टू देम, तो उसमें वो पीरियड में क्यों काम करते नहीं, व्हाई दे गो फॉर द ओवर टाइम एंड व्हाई द ओवर टाइम चार्जेस वो हैव टू पे, दैट इज एडिशनल कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल। तो अगर मैंने ये आइडेंटिफाई किया और वो लोगों को इन्फॉर्म किया कि दैट मींस यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, तो आई सेव द ओवर टाइम चार्जेस। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन का एग्जांपल ऐसा देते हैं कि कुछ लोग काम करते हैं तो द कंपनी और द अथॉरिटी उनको इन्फॉर्म करती है कि बिकॉज द परफॉर्मेंस द कंपनी इज नॉट गुड एंड वी कैन नॉट बी अफोर्ड द लेबरर, एंड ऐसा कुछ रीजन बता के उनका सैलरी का रेट जो है वो कम करके उतने ही आवर्स में काम करते हैं, तो दैट इज अ कॉस्ट रिडक्शन। यू आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ओके, कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ओके, कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड रिडक्शन कॉस्ट में बहुत फर्क है, एंड कॉस्ट कंट्रोल इज ऑलवेज हेल्पफुल rather than the cost reduction. The cost reduction may be badly affected on the behavior of the laborer, and that may be result into bad production, and which is a additionally cost to the organization. Therefore, everyone, that means go for the cost control rather than going for the cost reduction. Understand? That is a deteriorating your quality of the work and services provided. तो व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, अभी देखा आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या आता है, तो जो रिलेटेड टू है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रहता है, दे आर पेरोल डिपार्टमेंट रहता है, देन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रहता है। These are the all the departments which is related to yours department of which is involved in the cost control of labor cost control and reduction. Okay. Next one. A record regarding the labor cost. Labor cost. What are the different records? Different records, which is a prepaid in case of the labor costing. So what are the records? Records में क्या बोला है स्टूडेंट, देखो what specifically क्या बोला है, देखो टाइम रिकॉर्ड एंड मेथड्स ऑफ टाइम रिकॉर्ड। पहले तो टाइम रिकॉर्ड देखेंगे आप, टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स। ओके, अंडरस्टैंड। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स? In timekeeping system, maintaining record of each worker time in and time out during the regular working period. In this basic aim is responsible for recording the attendance time of each worker. तो उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट अगर देखा तो एनालिसिस सिस्टम है रिकॉर्डिंग। पहले कैसे रहता था, बिकॉज बहुत सारे मेथड्स था पहले, इनकमिंग एंड आउटगोइंग का बहुत सारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते थे, बिकॉज अटेंडेंस रिकॉर्ड जो रहता था वो हर एक तरीके से मेंटेन किया जाता था। ओके, डिफरेंट मेथड्स रहता था अटेंडेंस कीपिंग का। पहले तो कैसे मस्टर रहता था, मस्टर अगर एक कोई एम्प्लॉय आता है या वर्कर आता है एट द एंट्री टाइम पे ही एंट्री गेट के ऊपर सामने ही रखते सो रजिस्टर्स रखा जाता था, उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कितना टाइम पे आप आए, सिग्नेचर किया जाता था। और जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन निकल के जाते थे तभी फैक्ट्री में गेट के ऊपर ही वही मस्टर रहता था, वही आपको सिग्नेचर करके जाना पड़ता था। मस्टर, उसको बोलते हैं मस्टर सिस्टम। मस्टर सिस्टम रहता था, टोकन भी रहता था, टोकन डिस्क एंड व्हाट इज कॉल्ड एज चेक मेथड रहता था। चेक मेथड के इसमें कैसे रहता था कि स्टूडेंट को टोकन और मेटल डिस्क और विच इज आइडेंटिटी नंबर इज द पेंटेड और एनग्राव्ड करके आपको दिया जाता था एज अ वर्कर को, एंड ओपनिंग टाइमिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री के टाइम पे दिया जाता था, एंड विच इज तो टोकन्स आर हंग ऑन और बोर्ड। ओके, उसके ऊपर जो हंग और बोर्ड एट द गेट ऑफ द फैक्ट्री,
And when an employee arrives at the gate, he pick up this token or disk and put in the separate box or hangs it on the another board. That means वो hang से वो particularly आपका जो token आपके नाम से बनाया है, आपके नंबर से जो बना है, employee card से जो बना है, उसको निकाल के आपको बॉक्स में रखना पड़ता था. तो बॉक्स से पता चलता था कि कितने लोग आए हैं, वो बॉक्स को काउंट किया जाता था, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड किया जाता था. ओके, ऐसा एक सिस्टम थी. वो रिकॉर्ड होने के बाद में फिर से हैंग आउट करके वो किया जाता था, उसको निकाल के फिर से आपको उसमें करता था. लेकिन उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन होता था, बिकॉज अदर एम्प्लॉई अगर कोई किसी का फ्रेंड रहेगा तो उसका निकाल के वो उसमें डालता था, बॉक्स में डालता था, और जाते समय भी उसको निकाल के फिर से डालता था, बिकॉज उसका खुद का करने के बाद में दूसरे लोगों का भी करता था. तो ऐसे बहुत सारे उसमें डुप्लीकेशन हो जाता था. एंड ओके, बहुत सारा फ्रॉड का पॉसिबिलिटी हो जाता था. तो दिस इज इंडिकेट द रिकॉर्ड्स एंड अराइवल इन द टाइम एट द फैक्ट्री. And after the scheduled arrival time, all the tokens are disks not put in the box are collected. This indicate the workers are who are the late and absent. So बाकी के जितने भी लोग बाकी के रहते थे, उसको क्या करते थे वो, या उसको क्या करते थे, उसको लेट मार्क दिया जाता था या एब्सेंटिज्म में वो कंसीडर किया जाता है. The worker who come late have collected the tokens from the assistant who record the late arrival of the worker on the daily attendance sheets. Similarly, procedure is followed to lunch break or the time of the departure also. In some cases, the workers, instead of putting the token in the box at the gate of the factory, take the token with him to his department only. डिपार्टमेंट को लेके जाते थे. ओके, तो इसका मतलब क्या होता था, वो मिलता नहीं था. और इसके बदले में क्या होता था, उसका रिकॉर्ड भी अच्छी तरह से नहीं होता था, और बहुत सारे लूपहोल्स थे इस सिस्टम के. ओके, ये ओल्ड सिस्टम था रिकॉर्डिंग द टाइमिंग ऑफ द स्टूडेंट लेबरर. He then hangs that token on the board at the entrance of his department. This indicates a physical presence at his department, and this acts as a further check on the movement of the employee within the factory premises. This is called a check system of the timekeeping. तो ये टाइमकीपिंग का एक सिस्टम जो कौन सा टोकन डिस्क मेथड जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ये जो मेथड, ये डिस्क मेथड जो भी है वो फॉलो किया जाता है. तो पहले हम क्या करते थे, इसका एडवांटेजेस क्या क्या. दिस मेथड ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, ऑपरेट करने के लिए अच्छा है. एवरी लिटरेट वर्कर कैन बी अंडरस्टैंड दिस सिस्टम. ओके, अंडरस्टैंड मेथड टाइपिंग ऑफ द रिलेटिव क्विकर एंड क्विकर है, दैट इज लेस टाइम टेकिंग बोलते हैं उसको. इट इज अ suit factory employing the relatively more number of the workers, and the cost operation of the system is also not heavy. Okay. इसका disadvantages क्या है, it is useful only for the factories where the number of workers is not large. स्मॉल नंबर्स में चलता है, ज्यादा नंबर्स में नहीं चलेगा ये मेथड. डिस्क मेथड जो आपको बोला ना, टोकन मेथड जो है वो नहीं चलेगा. सो ऐसा है. एंड डमी का चांसेस ज्यादा रहता है, दैट इज घोस्ट वर्कर जो भी बोलते हैं ना, उसका चांसेस बहुत ज्यादा है ये सिस्टम में. ओके, बहुत सारे लोग डुप्लीकेट करके, बहुत सारे लोग फॉल्टी ये करके कर सकते हैं. इसमें से बहुत सारे लूपहोल्स है. ये तो मेजर ड्रॉबैक है इसके लिए, मैंने आपको पहले बताया. सेकंड जो मेथड आपको बोला कि जो क्लॉक रिकॉर्ड कार्ड्स है, क्लॉक कार्ड्स और क्लॉक सिस्टम है, इसमें ये जो सिस्टम जो बोला मैंने आपको, ये जो है मेथड क्लॉक सिस्टम, क्लॉक कार्ड्स मेथड जो है, इस पे क्या करते हैं, अंडर दिस सिस्टम टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज रिकॉर्डेड मैकेनिकली, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द टाइम क्लॉक. टाइम क्लॉक से ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपार्चर. जनरली ईच वर्कर इज गिविंग द card with the identity number. Okay. And all the cards are kept on the board at the entrance to the factory. Okay. And every time the worker arrives or at the leaves factory, he takes this card from the board and insert into the time clock. Time clock will insert here. As soon as the time code is inserted into time clock, the clocks mechanically print the time on the card, and same clock may be print late arrival in the read link. Read link इनसे ही किया जाता है. So these are the very methods, very nice method of recording the timing of the arrival and departure time of the laborer. And the card still hanging on the board after the scheduled time indicate absent worker. Absent मतलब as it is रहेगा वैसे की वैसे. तो इसीलिए टाइम क्लॉक वर्ड में फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, क्लॉक कार्ड का. क्लॉक कार्ड रहता है, उसमें नेम ऑफ द कंपनी रहता है टॉप साइड में. उसके बाद में नेम ऑफ द एम्प्लॉय, उसका नाम लिखा रहता है, उसका कार्ड नंबर लिखा रहता है, उसका वीक एंडिंग रहता है उसमें. उसके बाद में डे वाइज रहता है शेड्यूल, डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक.
एंड उसके बाद में इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम, नॉर्मल और ओवर टाइम, ये सब उसमें होता है। उसके बाद में उसका टोटल वेजेस लिखा रहता है नीचे, टोटल टाइम कितना दिया है वो लिखा रहता है उसमें। ओके, एंड एट द टाइम ऑफ सिग्नेचर रहता है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है टाइम क्लॉक का, क्लॉक कार्ड का? दे आर वेरी क्वाइट सुटेबल फॉर द लार्ज फैक्ट्री के लिए भी यूजफुल है। उसके बाद में मैकेनिकल रिकॉर्डिंग होता है और क्वाइट नीट एंड क्लियर रहता है। ओके, बहुत क्लियर रहता है इसमें, अंडरस्टैंड? सो ये किया जाता है। उसके बाद में, उसके बाद में क्या है स्टूडेंट की टाइमिंग रिकॉर्डेड बाय द मैकेनिकल अप्लायंसेस आर एक्यूरेट है। ओके, रॉन्ग एंट्रीज का स्कोप ज्यादा नहीं है, रीजन बिकॉज मैनुअल नहीं मैकेनिकली हो रहा है। अंडर दिस मैकेनिकल सिस्टम, अंडर दिस मैकेनिकल मेथड, लेट अराइवल जो है एंड अर्ली लिविंग जो है, नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड सेपरेटली एंड करेक्टली, एकदम अच्छे से। तो वहां पे आपको कॉस्ट रिडक्शन नहीं, कॉस्ट कंट्रोल अब पॉसिबल है कि कितना ओवर टाइम में चला गया, क्यों चला गया है, ऐसा नो, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड separately. Okay, then under this mechanical method there is no need for the posting of the entries from the mechanical appliances to attendance register or the timesheet. The sheets inside the appliances serve as the basic for the period and wage calculation, because इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, because ये सब इसमें सब इंक्लूड है, सब है। राइट फ्रॉम द योर इन आउट टाइम भी रिकॉर्डेड है, उसका कितना नंबर ऑफ आवर्स आपने काम किया वो उसमें रिकॉर्डेड है। उसके बाद में वेजेस कैलकुलेशन होता है उसमें मंथली वीकली बेसिस पे ऊपर। Okay, everything is recorded in this, therefore it is on the basis of that the payroll calculated. तो ऐसा नहीं है कि इसको फिर से अटेंडेंस मास्टर में कन्वर्ट करके उसके ऊपर लेने का जरूर नहीं है, बिकॉज दिस इज इन टाइम क्लॉक कार्ड से ही आपको सब इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये उसका एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस देखा तो इसके ऊपर, बिकॉज दिस इज अ रियली वेरी कॉस्टली एंड दे रिक्वायर द ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज इस सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। The breakdown of the mechanical application may disturb the work of the timekeeping, because अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया मैकेनिकल वर्क में, हो सकता है, बिकॉज बहुत सारा चांसेस भी रहता है उसमें। तो अगर ऐसा रहेगा तो बिकॉज इसमें अगर ये देखा तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकता है, बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल वर्क। तो अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपका इंटरप्रेट हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम, द क्लॉक कार्ड सिस्टम। And even under the mechanical method, the manipulation and fraud is time taking cannot be completely avoided. अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज मैनुअल में देखा ना आपने, मैनुअल में आप कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में करने वाले वही लोग रहते हैं। अगर उनका अच्छे तरह से रिलेशन रहेगा तो यू कैन मैनिपुलेट योर इन एंड आउट टाइम आल्सो, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। तो अगर मैनिपुलेशन मींस मैनिपुलेशन हो सकता है मेजॉरिटी केस में, अगर इंटेंशन होगा पर्टिकुलर चीज करने के लिए तो जब डेफिनेटली आपको मैनिपुलेशन होगा। तो मैनिपुलेशन चाहे आपका मैनुअल में हो या मैकेनिकल में हो, दोनों भी जगह पे मैनिपुलेशन इज पॉसिबल। बिकॉज बहुत सारे लोग कैन बी क्रैक करके मैनेज करते हैं आप, बहुत सारे लोग हाइक व्हाट इज कॉल्ड हैकर्स रहते हैं, तो इसमें मैकेनिकली वो चेंज करके जैसे कि करके सब कुछ कर सकते हैं, कैन बी एडिटेड समथिंग, because which is created by the man, and of course man is only know about the what is the weakness on the what is strength and weakness of a particular software. So in this case also that is very important part as for the timekeeping is concerned. You have to again do very much control on this, because everything is not possible, understand? Okay, so these are the some have the loops and poles because other organization other देखा students, तो कुछ possibility है, कुछ उसके benefits है, वैसे उसका disadvantages भी है। बहुत सारे लोग they always try to find out the break the particular this thing, and intention जो रहेगा अगर रहेगा तो manipulation बहुत possible है। बहुत सारे कम लोग हैं ऐसे करने वाले, reliable लोग ज्यादा है, ऐसा समझ के चलो। ओके, सो उसके बाद में पंच कार्ड सिस्टम भी आ गया अटेंडेंस सिस्टम में। पंच कार्ड सिस्टम, यू नो पंच कार्ड मींस आपको एक आइडेंटिटी दिया रहेगा, बिकॉज एक मिनट सॉरी जस्ट
बहुत सारे कॉलेजेस में क्या किया स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर एंट्री लेवल पे स्टूडेंट्स का गेट के ऊपर आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया रहता है, वो आइडेंटिटी कार्ड में आपको दैट मीन्स आपका स्कैन नंबर रहता है, तो अगर वो आपने पंच किया वंस यू इंटर द प्रीमाइसेस, तो डेफिनेटली आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद में ऐसा भी है दैट मैसेज इज सेंड टू द पेरेंट्स, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स को भी पता चलता है कि आपका स्टूडेंट जो है कॉलेज चला गया है, अटेंडेंस उसका रिमार्क हो गया है, ऐसा होता है। बिकॉज स्टूडेंट के पास वो पंच कार्ड सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका मैनिपुलेशन एक ही है, उसका भी दैट मीन्स बहुत सारे एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ज्यादा है, इट प्रिवेंट द प्रॉक्सी अटेंडेंस का, प्रॉक्सी अटेंडेंस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, रिकॉर्ड्स एक्यूरेट होता है एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ द एम्प्लॉय, and there is a no manual intervention of which avoid the errors, because manual intervention रहता है and that way errors can be avoided. There is a no scope of manipulation in the records. That is also one thing which is very very important as per the this thing is concerned. And advantages क्या है कि complex software है, expensive hardware है, because organization के ऊपर depend करता है कि whether वो उसको affordable है क्या नहीं है, तो costly है। This is a really in the अगर particular इसमें देखा तो this is a costly है, and वो affordable होना चाहिए, institute to institute के ऊपर depend करता है कि कैसे करता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स बायोमेट्रिक आ गया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बिकॉज यू नो द बायोमेट्रिक अटेंडेंस, हाँ, biometric attendance is a compulsory by the government for the government institution or colleges also, because in our case the biometric attendance is a compulsory. When you are entering the premises, you have to finger strip का स्कैन किया जाता है, 1 or 2 फिंगर्स किसका रहता है, उसको आपको प्रेस करके आपको आपका स्कैन होता है, आपका रिकॉर्ड होता है। When you comes in, you are recorded. Once you go out, you are recorded. Because इसमें it is a really very authenticate system of recording the attendance, because ये genuine जिस लोगों का जिस person है उसका ही वो recognize करेगा, because यहाँ पे proxy dummy होने की chances बहुत rare to rare है, वो नहीं होगा, एंड पॉसिबली नहीं, वो होगा ही नहीं, बिकॉज फिंगर टिप्स रहते हैं, रिकॉग्निशन सिस्टम रहती है, फेस रिकॉग्निशन रहता है, टाइम एंड अटेंडेंस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, बिकॉज दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर द रिकॉर्डिंग ऑफ द अटेंडेंस इज कंसर्न। So these are the time keeping record is very very important, because अगर आपका टाइम कीपिंग रिकॉर्ड अगर अच्छी तरह से रहेगा, then only your wages can be decided on this. अगर अपने रॉन्ग टाइम, अगर पर्टिकुलर पर्सन का एक्स लेबरर है, अगर एक्स लेबरर का जो अगर फॉर एग्जांपल एक्स है, उसने काम किया 8 आवर्स, लेकिन आपके सिस्टम में अगर उसने 10 आवर्स किया, तो 2 आवर्स का जो डिफरेंस है दैट इज अ कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा, तो कॉस्ट कंट्रोल इधर नहीं होगा, अंडरस्टैंड। तो आपको एक्यूरेसी देखना है, अगर बेस आपका जो अगर टाइम कीपिंग और टाइम रिकॉर्डिंग अगर अच्छी तरह से नहीं है, तो आपका ये कॉस्टिंग सिस्टम भी गलत हो जाएगा, बिकॉज ये इसके ऊपर बेस करता है, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए दैट मीन्स दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज द टाइम रिकॉर्डिंग इज कंसर्न। इनिशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एंड एज फार एज योर cost control is concerned, labor cost control is concerned, time keeping and time recording is really very very important. Time booking is also one of the part of your exam system. Time booking का student हम will see in the next lecture, understand? Okay, if you have any query, if you have any doubt, please post in your chat box, and definitely in the next lecture we'll see the time booking system.